नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बीते शुक्रवार को अमरनाथ में कुदरत का कहर बादलों की शक्ल में इस तरह टूटकर बरसा कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। आसमानी आफत का वो खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। देश में बीते 10 सालों की घटनाओं को अगर गौर से देखें तो मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला है। खतरनाक चक्रवात, बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं में 10 साल में काफी इजाफा हुआ है, जिसमें हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। मौसम में हुए इस खतरनाक बदलाव से न केवल इंसानी जिंदगियां खतरे में हैं, बल्कि खेती और उद्योग धंधे भी तबाह हुए हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट भी भीषण लैंडस्लाइड में जमींदोज हो गए, भारी बारिश से तबाह हो गए। 2013 में हुई उत्तराखंड की त्रासदी से लेकर बीते दिन अमरनाथ यात्रा में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा में न सिर्फ भीषण जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही बादल फटने की घटनाओं ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या होता है ये बादल फटना? क्यों ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में ही बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं और बादल फटने से इतनी बड़ी तबाही क्यों होती है? तो आज आपको मिलने वाला है आपके हर सवाल का जवाब, क्योंकि इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे बादल फटने की पूरी साइंस के बारे में। छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने को बादल फटना कहते हैं, लेकिन इसमें लिटरली बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी बारिश इतनी तेज होती है जैसे बहुत सारे पानी से भरी एक बहुत बड़ी पॉलीथिन आसमान में फट गई हो। इसलिए इसे हिंदी में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट के नाम से पुकारा जाता है। अब जरा बादल फटने को गणित से समझते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। कई बार चंद मिनटों में ये बारिश हो जाती है। यहाँ अचानक शब्द के भी मायने हैं। आमतौर पर बादल कब फटेगा इसका पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। यानी जब भी 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में 1 घंटे से कम वक्त में 10 करोड़ लीटर पानी बरस जाता है तो समझिए वहां बादल फट गया है। यानी अमरनाथ में बादल फटा है तो इसके 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे से भी कम समय में 200 से 300 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बरस गया होगा। अब इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में हर शख्स औसतन 170 लीटर पानी रोज इस्तेमाल करता है। अगर इस हिसाब से गुणा भाग करें तो बादल फटने पर जितना पानी 1 घंटे से भी कम समय में बरस जाता है, उतना पानी करीब 20 लाख लोग 9 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। अब इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि भारत के करीब 300 शहरों की आबादी 20 लाख के आसपास है। अक्सर हम भारी बारिश और बादल फटने को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन अगर तीव्रता को छोड़ दें तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बारिश या तेज बारिश का पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बादल फटने का नहीं। यानी बादल फटने पर अचानक और बहुत तेजी से बारिश होती है। इसके अलावा बादल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों पर ही फटता है। भारत में आमतौर पर बादल हिमालय में फटते हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर बादल फटने की घटनाएं होती क्यों हैं? बादलों को जानते हैं। बादल सूरज की गर्मी के चलते मोटे तौर पर समुद्र पर ऊपर बने भाप के गुबार होते हैं, जो समुद्र की नम हवाओं के साथ बहकर धरती के ऊपर आते हैं। घने बादलों वाली ये नम हवा जब समुद्र से धरती पर पहुंचती है तो हम कहते हैं कि मानसून आ गया। अब बारिश को समझते हैं।
हम सभी ने देखा होगा कि फ्रिज का ठंडा पानी अगर किसी गिलास या जग में भरते हैं तो उसकी सतह पर पानी जमा हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब ऊपरी वातावरण में बादल ठंडे होते हैं तो बूंदों में बदलने लगते हैं। इसे बारिश कहा जाता है। देखिए, होता यह है कि मानसूनी हवाओं वाले बादल हिमालय से टकराकर धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि किसी इलाके के ऊपर मंडरा रहे ये बादल पानी से भरी एक थैली की तरह फट जाते हैं, यानी बहुत तेजी से एक छोटे से इलाके में बरस पड़ते हैं और यही कहलाता है बादल फटना। अब सवाल उठता है कि बादल अक्सर बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों के आसपास क्यों फटते हैं। दरअसल बद्रीनाथ 3300 मीटर और केदारनाथ 3583 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिमालय से टकराकर मानसूनी बादल धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और बादल फटने का माहौल बन जाता है। यही वजह है कि अक्सर बादल ऐसे हिमालयी इलाकों में फटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बादल मैदानी इलाकों में नहीं फट सकते। अब जान लेते हैं कि ये हादसे साल दर साल बढ़ते क्यों जा रहे हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और उनकी तीव्रता भी। मई 2021 में एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अगले 5 सालों के दौरान दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तापमान बढ़ने की दर के हिसाब से हिमालय के इलाके में बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के चलते अचानक बाढ़ आना, पहाड़ दरकना, मिट्टी का कटान और जमीन धंसने के मामले भी बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि अब आपको बादल फटने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।